अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। हमारे एक दोस्त है, काफ़ी प्रोग्राम उन्होंने मेरे साथ किए। आज फिर काफ़ी देर बाद उनके साथ अपॉइंटमेंट हुई और एक प्रोग्राम कर रही है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुबारक भाई, कैसे हैं? हाँ जी ठीक, आपका क्या हाल है? अच्छा ये बताइए, जी बड़े आजकल एक खबर गर्दिश कर रही है लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से कि पाकिस्तान के जो एटमी सासे हैं वो इन्होंने तकरीबन दे दी है या देने वाले हैं, कुछ इस तरह की खबरें चल रही है। आप क्या जी समझते हैं कहाँ तक ये हमारे एटमी सासे जो हैं वो महफूज हैं? सर, बात ये है, बड़ा प्रॉपरली बात करनी पड़ेगी और ठंडे तरीके से मैं बात करूंगा। मतलब ये कि माहौल को मैं बल्कि कूल भी रखना चाहता हूँ, लेकिन ये कि ये रहने वाला कूल रहने वाला माहौल इसलिए नहीं है कि जब बेहिस लोगों के हाथ में और जिसमें गैरत नहीं होती उसे बेगैरत कहा जाता है, बेगैरत लोगों के हाथ में मुल्की बागदौड़ आप सौंप देंगे, जिसमें कि सिविल हुक्मरान भी हैं और जिसमें कि फौजी क्यादत भी है। फौजी क्यादत वो वाली वही इन्फेंट्री के नालायक जर्नैल, ये मौजूदा भी इन्फेंट्री का ही है। अच्छा, बहरहाल बात ये है कि जब आप नलायकों को कमांडें देंगे ना, तो फिर आपके एटमी असासे तो क्या, आपकी आवाम भी महफूज नहीं रहेगी। जो कि अब आप देख रहे हैं कि आवाम की भी इज्जतें लूटी जा रही हैं, आवाम भी भूखे मर रहे हैं। लेकिन जो खोसा साहब ने कहा है वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जब इस मुल्क में देखें, इंसानी जान से ज्यादा कीमती चीज तो कोई नहीं है। जब जाने और इज्जतें महफूज नहीं है, और किसी आम आदमी की नहीं, सेनेटर्स की। वो देखे ना, वो जो बेचारा इमरान खान की पार्टी का था, उसका क्या नाम था, वो जो डॉक्टर स्वाति। शहबाज गिल, जब उस जैसे और आजम सवाती जैसे दादा नाना बुजुर्गों की इज्जतें महफूज नहीं, लोगों की जाने, अरशद शरीफ की जान महफूज नहीं। अरशद शरीफ पाकिस्तान से भाग के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चल गया और अपनी जान खो बैठा, फिर भी उसके बावजूद, जबकि वो भी आर्मी के बैकग्राउंड, उसका भी बाप फौज में ही था और मतलब उसके भी भाई फौज में थे। शहीदों का बेटा, शहीदों का भाई, और कैसे मार दिया गया। तो जिन लोगों को, जिन बेगैरत लोगों को शहीदों के खून की परवाह नहीं, शहीद के बेटे की और शहीद के भाई की परवाह नहीं, उल्टा उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी से और उसके नाखून उखेड़े, उसकी उंगलियां तोड़ी, उसकी पसलियां तोड़ी, उसको सर में गोली मारी, मतलब जिस तरह भी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी से, साजिश के साथ बकायदा कत्ल किया। तो उस मुल्क में एटमी असासा तो सर कोई, मतलब ये कोई जान से कीमती तो नहीं है। ये इनके लिए एटमी असासा क्या है? ये किसी ने, अमरीकी ने कहा था ना कि पाकिस्तानी तो वो कौम है जो डॉलर की खातिर अपनी माँ को भी मतलब बेच देंगे। तो मतलब ये एक अमरीकी का मशहूर जुमला है, ये मीडिया पे भी आता रहा, ऐसी बात नहीं, आपकी खबरों में आता रहा पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी कौम तो वो है जो पैसों की खातिर, डॉलरों की खातिर अपनी माँ तक को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद, और लीडरों की बात हो रही है इस वक्त खासतौर पे, तो ये बेगैरत हुक्मरान है, इनसे तो अल्लाह, बल्कि मुझे भी एक जुमला याद आ गया, भी किसी सियासतदान ने पिछले दिनों कहा था कि अगर आज कायदे आजम जिंदा होते तो कायदे आजम पाकिस्तान की किसी जेल में होते, इसलिए कि कायदे आजम ने सच बात कहने से टलना नहीं था। पैमरा ने उनकी तकरीरों पे पाबंदी लगा देनी थी। वो अदलिया के पास जाते तो अदलिया ने उसने उसके जुमले सियासतदान के करप्शन में लुथड़ी हुई अदलिया, उसने ये कहना था कि आपको जो है हम आपकी उस पर ईसीएल में आपका नाम डालते हैं और कायदे आजम मुल्क से बाहर ना जा सके और जेल में होते। अच्छा, दूसरी बात, अदलिया पे भी मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। वो ये, हालांकि मेरे अपने घर का महकमा है, ये बात ये है कि जो आपके अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ये कौन साहब है, आपको पता है इस बात का? ये वो हैं जिन्होंने अदाकार शबनम की इज्जत पे हमला किया था, अपने भाइयों के साथ मिलके और अपने कजनों के साथ मिलके। फारूक बंदयाल इनका भाई था। तो बात ये है, इनकी बंदयाल साहब की आप फैमिली तो देखें ना, और ये इनकी, इन्होंने अपने कजनों के साथ मिलकर अदाकार, जब नहीं उसको ये तो शामिल नहीं थे उसके खामन के उसमें सामने सर ये तो अदाकारा शामिल नहीं शबनम थे, थी। इनका कजन ही था ना, ये खुद तो शामिल नहीं थे। जी जी जी, नहीं 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 नहीं, उस जमाने में ये जवान थे और उस ग्रुप में शामिल थे, और आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। उसके बाद जनरल जियाउल हक ने उसको बाहर नहीं जाने दिया, अदाकार शबनम को अपने अपने बांग्लादेश, जो कि उसका मुल्क था, बांग्लादेश की रहने वाली थी, उसको बांग्लादेश जाने नहीं दिया। इसलिए नहीं जाने दिया कि अगर ये बाहर जाएगी तो ये फिर कहानी सुनाएगी कि मेरी इज्जत लूटी गई, मेरे घर में डकैती के बहाने आए और मेरी इज्जत लूट के चले गए। अब ये कौन थे? ये जो आपकी आला अदलिया में बैठे हुए हैं, ये कौन थे? इनके कजन थे और इनके भाई थे, फारूक बंदयाल। तो मेरा कहने का मकसद, या वो सियासत में भी हैं, वो आपके चीफ जस्टिस भी हैं, तो सर किस मुल्क से आप अदल और इंसाफ की बात करते हैं? और एटमी तो कोई मतलब वो जो एटमी वो चीजें जो है, एटम बम वगैरह, वो तो चीज ही कुछ नहीं है। यहाँ पे तो इज्जतें नीलाम हो रही हैं और बड़ों बड़ों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, जानने जा रही हैं अच्छे शरीफ जैसे मासूमों की। तो मतलब ये एटम क्या रह जाता है? एटमी की तो कोई बात ही नहीं, मतलब वो तो एक मामूली चीज रह जाती है एटम बम, इन चीजों के पीछे, इज्जत और जान के पीछे। तो बाकी ये कि बाजवा साहब मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की थी उसमें शुक्र है कि ये नाकाम हो गए हैं। जहां 6 जर्नैलों को प्रमोशन देनी थी, वहां इन्होंने 16 जर्नैलों को प्रमोट किया।
वो 16 जर्नैल अपने मोहरे के तौर पे बैठाए इन्होंने, और उसके बावजूद कुछ नहीं बन रहा, इसलिए कि एक तो अल्लाह की लाठी, और दूसरा जो बैठाए वो इन्होंने अपने नालायक इन्फेंट्री के जर्नैल बैठाए, और उसकी वजह से आज वो देखें, वो अभी जो मेजर एक वो आदिल राजा बोलता है टीवी पे, उसने गलत नहीं कहा कि बेगुनाहों को इसने डाला, उसमें करप्शन के झूठे इल्जाम लगा लगा के जर्नैलों से लेकर कप्तानों को आर्मी से निकाला, लोगों की तनख्वाहें और पेंशनें और सीएमएच के इलाज तक बंद किए, मिलिट्री अस्पताल में इलाज भी नहीं फैमिलियां करा, और अफसर खुद भी नहीं करा सकते। अब सूरत हाल ये है कि कई ब्रिगेडियर्स और जनरल ऐसे हैं जिन्होंने बेकरियां खोल ली हैं, कई ब्रिगेडियर्स ऐसे हैं जो ऊबर गाड़ियां चलाने पे आ गए हैं, ऊबर गाड़ियां टैक्सियां चला रही है, मुझे इंटेलिजेंस के अफसरों ने बताया। तो मतलब है कि ये सूरत हाल जिस मुल्क में आ जाए कि आपका अपना जो फौज सबसे ताकतवर अदारा है, जो कि मतलब पाकिस्तान में जो एक जर्नैल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, अगर देखा जाए तो वो सदर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो वो चौकीदार होता है, लेकिन कानून के हिसाब से, लेकिन वो जो साबित करते हैं वो सदर और वजीर आजम को जब चाहते हैं फांसी चढ़ा देते हैं, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को चढ़ा दी। तो मेरा कहने का मकसद है, अगर उन जैसे जर्नैलों पे भी झूठे करप्शन के इल्जाम लगा के, जो अच्छे जर्नैल हैं, अच्छे जर्नैलों पे करप्शन के झूठे इल्जाम लगा के अगर उनको इस हद तक मजबूर कर देंगे कि वो बेकरियां खोल लें, जो कि पिंडी और लाहौर में कई मतलब अफसरों का हाल ये हुआ है, और ब्रिगेडियर्स जो है वो बेचारे ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, मतलब जिनको इसने झूठे इल्जाम लगा के बाजवा ने निकाला था फौज से। तो मेरा कहना सिर्फ क्या है कि मुझे 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 मेरे 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 अहकामात को नहीं मानते, भी तेरे गलत अहकामात क्यों माने? अब वो जनरल जफर महदी अस्करी का बेटा हसन अस्करी, उसको जेल में डाला था, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं कितने सालों से। तो मेरा कहने का मकसद है सर, ये नलायकों की कोर ने एक कब्जा कर लिया पाकिस्तान के ऊपर, और उसकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात जा रहे हैं जो कि चल रहे हैं, आप देख लें। अब वो बच्ची थी जैनब, उसके साथ क्या कुछ किया, सानिया साहिवाल में क्या कुछ हुआ, सानिया मॉडल ये बताइए, ये तो सारा हम कई दफा प्रोग्राम कर टाउन। चुके हैं, लेकिन अब कभी तो हमारे हालात ठीक होंगे ना, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद पे दुनिया कायम है अभी। उम्मीद पे दुनिया, सर मेरी बात सुने, ये जितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, 75 साल से ऊपर जा रहा है इस वक्त टाइम। यानी जो जिस जमाने में दाता आया था पाकिस्तान में, मैं अपने भी अगर मिसाल दूं, दाता आया था और आज उसके पड़पोते भी जवान हो गए, 4 नस्लें तो आपने जवान कर दी हैं इंतजार करते करते सर, और कितना इंतजार करवाना है आपने? नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि आप वैसे आपसे एक सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि इदारे नाकाम हो चुके हैं, अदलिया भी उसमें शामिल है, अदलिया नाकाम, तो क्या किया जाए? अब कोई चीज तो करना पड़ेगा ना, मुल्क को ठीक तो करना ना किसी तरह। सर कोई चीज सर कोई चीज कैसी, जब आपके पास एक अच्छा हुक्मरान था, आपके यानी मुल्क आपका टेक ऑफ कर रहा था, यानी इकोनॉमी आपकी टेक ऑफ कर रही थी, अच्छी भली हर चीज चल रही थी, वो इंग्लिश में कहते हैं डोंट फिंगर दी स्लीपिंग लॉयन, कि सुत्ते पे शेर ਨੂੰ उंगल ना दियो। बात ये है कि अच्छा भला आपका मुल्क आसमान की तरफ टेक ऑफ कर रहा था, आपने उसको दोबारा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में पत्थर के साथ, यानी इल्जाम लगाते हैं ये बेगैरत लोग अमेरिका के ऊपर कि जो अमेरिका कहता है हम तुम्हें पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे, और बेगैर तो तुम तो खुद अपने मुल्क को पत्थर के जमाने में भेज रहे हो। मतलब ये हकीकत बात बोल रहा हूँ सर, दिल की आवाज है, पूरी कौम की आवाज बोल रहा हूँ। एक सवाल है आपसे, आप मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहे, हमारे यहाँ कोई बंदा अपनी गलती क्यों नहीं मानता कि जनाब हमसे कोई गलती भी हो रही है? सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, यही तो बात, वो रॉ का जो चीफ है, सॉरी वो रॉ का एक अफसर है मेजर गौरव आर्या, उसके इंटरव्यू आपने देखे होंगे, खैर बशर लुकमान भी उनसे बात करता रहता है टेलीविजन पे। बात ये है कि उसने कहा था ना, मेजर गौरव आर्या ने, कहता है यार मेरी बात सुनो, ये आज तो तुम हमारे पे इल्जाम लगाते हो, कोई कौवा भी आ जाता है, मतलब है कि पाकिस्तान में तो तुम कहते हो रॉ ने भेजा, तुम ये बताओ 1400 साल पहले जो तुम्हारे रसूल के नवासे को मारा था, वो हिंदुओं ने मारा था या ईसाइयों ने मारा था या क्रिश्चियन ने मारा था? वो तो तुम खुद ही थे। तो मेरा कहने का मकसद है, वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं फिरकों वाले, तो मेरा कहने का मकसद है हर इल्जाम दूसरे पे थोप देते हैं, करना इनका खुद। और दूसरा, ये इस्लाम ये कहता है कि मोटरवे पे मुसलमान बहन की इज्जत लूटो, और बाजवा आगे से बकवास करता है। इस्लाम का तो इसमें वैसे हम ले आते हैं, एक वैसे ही अखलाकी तौर पे ये चीजें जेब नहीं देती। तो मुझे नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ सर कि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बाकियों को काफिर कहते हैं। अपने आप को मुसलमान, जी अपने आप को कहते हैं, लेकिन इस्लाम तो इसकी तालीम नहीं देता ना, जो काम ये करते हैं। मेरी बात सुने ना सर, मेरी बात सुने, मैं अमेरिका में रहा हूँ, रशिया में रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ, खुदा की कसम वहां पे जो न्यूड बीचेस होती है ना, जहाँ पे पैंटी और ब्रेजियर तक की लड़कियों ने पहनी होती, वहां उनकी तरफ काले अच्छे भी नहीं देखते, नीग्रो भी नहीं देखते, और यहाँ पे मुसलमान बहन की मोटरवे पे इज्जत लूटी जाती है, और उसको मतलब है कि पनाह दी जाती है, उस बंदे को वीवीआईपी प्रोटोकॉल पुलिस देती है, उसको मतलब 3 महीने तक अरेस्ट नहीं करती है, अभी भी उसका कुछ नहीं बना, उस बंदे को कुछ भी नहीं कहा, सजाए मौत सुनाई थी लेकिन दी तो नहीं।
फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन दी तो नहीं। इसी तरह जैनब बच्ची के कातल जो थे और इज्जत लूटने वाले जो थे, 3 साल की बच्ची की जिन्होंने इज्जत लूटी, उसके माइक पे आपके चीफ मिनिस्टर ने, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने, उसके बाप बोल रहा था, उसके माइक पे हाथ रख दिया, बात नहीं करने दी उसको। हाँ तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे तो मतलब मजलूम का गला दबाया जाता है। मतलब ये चीजें तो किसी ने कहा था जी कि जंगली जानवर भी नहीं करते। जंगल में भी हसन निसार साहब का बड़ा मशहूर जुमला है, जो आपके पाकिस्तान के बड़े दानिश्वर हैं, बहुत बड़े, उनका जुमला है कि जंगल में भी रजामंदी से होता है, रेप नहीं होता जंगल में भी। और जंगल में भी सने बलूगत का इंतजार किया जाता है, यानी जानवर जो दूसरा जानवर है फीमेल, उसके बालग होने का इंतजार। आर्मी अफसर ने पिछले दिनों व्हाट्सएप भेजा कि एक मासूम बच्ची गुजर रही है जंगल में से, तो कोई बेशुमार भेड़िए खड़े हैं और कुत्ते खड़े हैं, बिल्ले, इस तरह ना। तो वो बच्ची को कह रहे हैं, वो ऐसे मिसाल के तौर पे था, तो बच्ची को कह रहे हैं कि बेटी गुजर जाओ, हम कुत्ते हैं, हम इंसान नहीं जो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो आज का इंसान तो सर जानवरों से, और ये पाकिस्तान के ऊपर पूरी आती है ये मिसाल। आज का इंसान और पाकिस्तानी हमारे जो कुछ कर रहे हैं, और वो जो फैसला भी है कि जैसी कौम होगी वैसा ही हुक्मरान आएगा, तो ये हुक्मरान भी फिर उसी तरह के आ रहे हैं जैसी कौम है, बेगैरत बन के चुप बैठे हुए हैं। इस वक्त तक कौम को सड़कों पे होना चाहिए, इस वक्त तक कौम क्या करें सड़कों पे? वो है। इमरान खान कोशिश तो करता है, फिर उस पे हमले हो जाते हैं, उसको मारने की कोशिश, सड़कों पे क्या करे? अरे अभी सर ये एक नया कानून बना दिया इन्होंने, मोहतरम, ये जो आपके आफत साहब आए हैं, आप लोगों को बड़े प्यारे हैं आफत साहब हैं, इन्होंने तो बाजवे से भी 10 हाथ आगे कानून बना दिया कि फौज के बारे में बात ही नहीं हो। अच्छा, और मेरी तस्वीर, एक तरफ फौज के बारे में बात नहीं होगी और मेरी तस्वीर हर दफ्तर में लगाई जाएगी। और बंदा पूछे, पिछला तो कहता था सियासत में 75 साल फौज सियासत करती रही, अब ये कह रहा है मेरी तस्वीर हर दफ्तर में लगाई जाएगी। और भाई क्यों तेरी तस्वीर हर दफ्तर में लगाई जाए? वो अभी देखें, इनका वो जो अपना आर्मी अफसर है मेजर आदिल राजा, वो जो टेलीविजन पे प्रोग्राम यूट्यूब पे करता है, उसने खुद कहा है कि यार ये होता है क्यानी जैसे सिपाहियों के बेटों को चीफ बनाने का नतीजा और ये मास्टर के बेटे को चीफ लगाने का नतीजा। ये इनका अपना आर्मी अफसर मेजर आदिल राजा टीवी पे बोल रहा है कि ये होता है, फिर इन जैसे लोगों को, बैटमैनों के बच्चों को चीफ लगाने का नतीजा ये निकलता है। चले जी, बहुत तो शुक्रिया, ये चल रहा है आपने सब। टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, कल सोशल मीडिया पे एक बंदा रो रहा था, यूरोप के एक मुल्क से उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस भिजवाया जा रहा था। और मैंने जो मेरे तक खबर पहुंची वो ये थी कि कोई छोटी बच्ची को गंदी वीडियो इसने व्हाट्सएप पे या किसी तरह भिजवाई है और ये माफ़िया मांग रहा था। मगर कानून यहाँ के आपके इल्म में है कि बड़े सख्त हैं। मेरे ख्याल में तो सज़ा भी होनी चाहिए थी कुछ ना कुछ, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। मकसद ये बताने का है कि जहाँ पे लोगों की इज़्ज़त की फ़िक्र गवर्नमेंट को हो, वहाँ के कवानीन को ये फ़िक्र हो कि हमारे लोग जो हैं वो इज़्ज़त से ज़िंदा रहें, वहाँ पे वो कवानीन जो बने होते हैं उन पे अमल करते और रहम नहीं किया जाता। क्योंकि जब आप किसी पे रहम कर देते हैं ऐसे गुनहगार के ऊपर, तो आप माशरे के लिए एक और तबाही का सामान पैदा कर देते हैं। ये दोस्त जो कह रहे थे, माना मैं अभी भी इस हक में नहीं हूँ। हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्हें टाइम मिलेगा, टाइम देना चाहिए, हर चीज़ ठीक करने में वक्त लगता है। मैं इसलिए इनकी बात बड़े आराम से सुनता रहा, आप तक भी पहुँचा रहा हूँ कि लोग क्या सोचते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि हर एक को मौका दिया जाता है कि वो सच बोलने की कोशिश करे, हर एक के तासरात। लेकिन फैसला आपने करना कि जो भी प्रोग्राम होता है उसमें वो सच बोल रहे हैं या कोई उनसे गलती हो रही। मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाक फ़ौज की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। कल भी मैं देख रहा था कि जवान शहीद हो रहे हैं। वहाँ पे मुझे ये भी बार बार ख्याल आ रहा था कि हमारी जो एजेंसियाँ हैं वो शायद ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, कि रोज़ाना हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं और बड़ी तकलीफ़ दे मंज़र होते हैं वो वाले। या तो हमारे इदारे जो हैं वो अपनी जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे। ज़बानी तो आप बताते जाएंगे। और ये मैं बता दूं कि मैं हर प्रोग्राम में अभी बता रहा हूं कि जो नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते, उन्हें वक्त मिलना चाहिए, टाइम मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना पड़ेगा। मामला अगर ख़राब होंगे तो आपको पता है ठीक करने में वक्त लग जाता है। हमारा हर बंदे की ज़ाती राय है, कोई नवाज शरीफ के हक़ में बोलता है, कोई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलता है, कोई इमरान खान के हक़ में बोलता है, कोई ख़िलाफ़ बोलता है, कोई बाजवा साहब के ख़िलाफ़ तो सारे बोलते हैं, अभी तक हक़ में तो कोई नहीं आया। मगर मेरा ख्याल है कि हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ऐसा बंदा जो पहले इनसे गुजर चुका है उसके हालात से कुछ ना कोई सबक हासिल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।